अभी की जेईई मेन के पेपर आसान, तो 23 में अगर जेईई मेन का पेपर आसान है तो नीट का भी पेपर आसान होगा। 90% प्रोबेबिलिटी इसी बात की है। सर 10% मुश्किल हो गया तो क्या, तो सबके लिए होगा ना, सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं होगा। अब तुम 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करोगे, तो अगर 90% प्रोबेबिलिटी के लिए काम करें तो आप याद रखिए 70% सवाल नीट 23 में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है। मैं आपको पहले बता दिया। पेपर देने के बाद आके थैंक यू बोल देना, अभी रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में बोल देना, कोई बात नहीं। तो अब स्कोरिंग बायोलॉजी है कि फिजिक्स है? अब उन सभी बच्चों को झटका लगने वाला है जो ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे थे फिजिक्स। जितने भी यो वाले बच्चे थे उनको झटका लगेगा, क्योंकि स्कोरिंग यहाँ पे बायोलॉजी होने वाला है। सॉरी, उनको ऐसा लगता था बच्चों को, लेकिन यहाँ पे स्कोरिंग क्या होने वाला है? यहाँ पे स्कोरिंग होने वाला है फिजिक्स। जिस तरीके से 2022 में फिजिक्स ज्यादा स्कोरिंग था बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंपेयर में, इस बार भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगा। तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि फिजिक्स क्या होगा, इजी होगा और ज्यादा स्कोरिंग होगा बायोलॉजी से। आपको n नंबर ऑफ बच्चे मिल जाएंगे 22 वाले जिसके फिजिक्स में 180 है, 170 है, 175 है, 160 है, 165 है, लेकिन बायोलॉजी में कम हो गए। अब तुमको क्या करना है वो सुनो। सारे चैप्टर के जितने फॉर्मूला होते हैं ना, सबको एक एक पेज में लिखना है खुद। अब यहां पे कहेंगे सर आप लिख के दे देते ना तो कितना अच्छा होता। हाँ, पढ़ा भी मैं ही दूं, सवाल मैं करा दूं, न्यूमेरिकल मैं करा दूं, पीवाईक्यू मैं करा दूं, रिवीजन मैं करा दूं, शॉर्ट नोट्स मैं ही दे दूं, इतना काहे मेरे से कष्ट करवा रहा है? सीधा फाइनल एग्जाम के दिन ही मुझे ले चलना। खुद सारे चैप्टर के फॉर्मूले सारे लिखने हैं। फॉर्मूला मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप, क्वेश्चन नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखना है। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो सबको यह फॉर्मूला खुद से लिखना है। उसके बाद जब वो फॉर्मूला सीट रेडी हो जाए, दीवार पे या कहीं चिपका दो। सुबह उठते समय, हाँ, फ्लूइड पे क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, ए बी बराबर कांस्टेंट, और बर्नौलीज इक्वेशन होता है बराबर सर 2s cos थीटा बटा रो। तो तुम्हें तो पहला प्रायोरिटी ये है कि पूरे फिजिक्स का हर एक फॉर्मूला यहां तुम्हारे होने चाहिए। तो बेटा बस मेरा उद्देश्य यही था। आप समझ गए क्या करना है? अच्छा, अपने इमोशन पे भी साथ साथ में कंट्रोल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन पे कैसा कंट्रोल करना है मैं समझ सकता हूं एज अ सीरियस नीट एस्पिरेंट।